आज देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद जिस तरह से भ्रष्टाचारी अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं, हम उसी पर लगाम लगाने के लिए यह कार्यक्रम ऑपरेशन करंट शुरू किया है। और आज इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा, पहले 2 लोगों को हमने एक्सपोज किया है और हमारे कैमरे में कैद हुए हैं वो 2 लोग, जिसको आपने देखा किस तरह से वो घूस लेते और घूस की बात करते हुए, रिश्वत की बात करते हुए, हर काम के लिए रिश्वत लेते हुए आपने उनको देखा होगा। पहले जनता केवल आवाज उठा रही थी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अब राजनीतिक दल इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। हमारे कैद, इस कैमरे में कैद हम और लोगों के बारे में अभी खुलासा करेंगे। मैं हूं कुमार विजेंद्र, आपको दिखाते रहेंगे और कितने लोग इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इस पूरे रिश्वतखोरी में, इस पूरे स्टिंग में हम आपको दिखाते रहेंगे। आप ऑपरेशन करंट। भ्रष्टाचार की सूची में एक और नाम जुड़ता है, वो है, आपको नाम मैं बाद में बताऊंगा, ये मारुति सब स्टेशन में सब डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। बिजली बिल ठीक करके एनओसी देने के नाम पर इस अधिकारी ने 1 लाख रुपए की घूस मांगी। घूस की यह डिमांड इन्होंने अपने ऑफिस में ही एक CCA के मार्फत की। अब इसमें हमारे जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या दिया और क्या है पूरा रिपोर्ट, हम देखेंगे इस पूरे इस रिपोर्ट में, और किस तरह से और किस खुलेआम तरीके से इन्होंने पूरी बात कही है, आपको दिखाते हैं। क्या तो मंडे ऑडिट करवा के दे देंगे। ऑडिट हो गया, ऑडिट बना कर दिया, ऑडिट हो गया क्या था वो तो कर देंगे जो ऐसे तो क्लियर करवाई तो ज़्यादा अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है ऑडिट का काम जो है ना, ये ऑडिट वाला सिस्टम कोई वो नहीं है। ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस सच। ये बिल है कि नहीं, मैं कुछ तो लाया हूं, आज दे देता हूं। करवाओ अपना, मंडे को ले बुलाओगे फिर कितना कर दिया हो आप? कल आओ, कल आ जाओ, फोन कर जाऊंगा, कल आ जाओ, करवा तो कर दे कि ले जाओ, आज ले जाओ तो आज डाल सकते हो। अगर ऑडिट तो इसमें कोई और गुंजाइश हो तो देख लेना। गुंजाइश ऑडिट वाला काट देंगे, ऑडिट वाला से गुंजाइश निकलवा देंगे। 20 देखो, आपकी मंडे को आ जाना, आप कह रही थी देखो आपकी मंडे को आ जाना, आप कह रही थी करप्शन की फाइलियां उसकी बात कर लेगा। ठीक है। हाँ नहीं आपने, मैं अभी भी इनके आगे भी तारीफ कर रहा था आपकी। मेरी बात में कोई तंग नहीं करता। कोई चाय चुई का पुलाव ही आज ये लोग चीज़ इन्होंने मंगवाई भी थी, मैं वो तब लाइट नहीं थी, फिर लाइट चली गई थी, फिर मैं बाहर चला गया। आपने मीटिंग में भी जाना था बस इतनी बजा होगा तो 20 दे दिया मैंने इनको। ठीक है। तो आपके पोस्टिंग में मतलब कि कुछ दे लेके पोस्टिंग होती है, वैसे ही हो जाता? अच्छा और देते रहना पड़ता है क्यों? बने रहने के और लिए नौकरी बढ़ो नहीं, कमा के दो ऊपर अफसर होगा। ये सबसे हेवी पोस्ट है ये वाली ना आपकी गुड़गांव में से सबसे अच्छा से? हाँ पूरे हरियाणा में अच्छा। सबसे बढ़िया पोस्ट है। तो मंत्री की अप्रोच लगाते हो गए? सीएम साहब के पर्सनल रिकमेंडेशन दिए हैं, सीएम साहब के पर्सनल रिकमेंडेशन दिए हैं। अच्छा, तो जान पहचान निकाली होगी आपने? हाँ, वो मेरे लिए या कभी उनका पर्सनल काम किया होगा? मेरी वाइफ ने की है। अच्छा, डेली के 20,000 लगते हैं। कहाँ? बगा लेती है। अच्छा, मतलब कि उनके कोई किसी के कपड़े भिजवाना है, किसी के पेड़ पौधे ठीक कराने हैं, किसी के लिए गाड़ी भेजनी है, किसी के लिए एयर टिकट करनी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वो देते नहीं पैसे। अगर कमाई हो तो फिर तो ये चीज़ें भी चल जाती हैं, अगर ना हो तो फिर मुश्किल है। अब तनख्वाह में तो कोई करेगा नहीं। जो पूरा उद्योग बिहार आपके पास होगा या और भी है कोई SDO? पूरा उद्योग बिहार मेरे पास है जी। अच्छा, उसके अलावा? सिटी मेरे पास है। अच्छा। सेक्टर 18 मेरे पास है। 17, 14 राजीव नगर, दिल्ली रोड, सेक्टर 21, 22, 23 पालन विहार। अच्छा, इधर का भी। सेक्टर से हाँ। सबसे बड़ा ये है। मेरा जो मंथली टर्नओवर है मेरे ऑफिस का, इट इज 80 करोड़ पर मंथ। अच्छा, जो बिजली के बिल के थ्रू आता है पैसा। 80 करोड़ पर मंथ। अच्छा जी, मैंने तो चाय पी ली, निकलता हूँ, मैं फ़ोन कर दूंगा फिर। तो देखा आपने किस तरह से रिश्वत का एक गंदा खेल चल रहा है पूरे बिजली विभाग में।
आपने देखा किस तरह से हमारे अंडर कवर जो रिपोर्टर हैं उनसे 20,000 रुपये लेकर, और कितने खुश थे जो सीसीए जितेंद्र हैं। आपने देखा जो एसडीओ आशुतोष हैं वो किस तरह से इन पैसों का क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, उनके रसूख कहाँ कहाँ तक हैं या नहीं, ये बात की बात है, पर वो ज़रूर ये कहते हैं कि उनके रसूख ऊपर तक हैं। और किस तरह से पोस्टिंग होता है गुड़गांव में और कितने पैसे दिए जाते हैं, ये जो पूरे चीज़ आपने देखा है। हमारे अंडर कवर जो रिपोर्टर हैं उन्होंने दिया है। हमारे साथ दोनों हमारे अंडर कवर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी नितेश सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी हैं, और हमारे संपादक उमेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बात वहीं पे आके अटक जाती है। मैं क्योंकि इस पूरे वाकया को उनके ज़ुबानी सुनाता हूँ जिनसे 20,000 रुपये इन्होंने लिए हैं। हमारे जो अंडर कवर रिपोर्टर हैं उनसे लिए हैं। किस तरह से 20,000 रुपये लेते समय क्या आपने देखा, कोई लज्जा नहीं, कुछ भी नहीं, बड़े खुशी से, मतलब ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये हर दिन चलता होगा, हर समय चलता होगा। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अपने अंडर कवर रिपोर्टर से कि क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से और क्यों ले रहे थे पैसे ये। एक उद्योग विहार की फैक्ट्री के लिए एक कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इनके बिल को ठीक किया जाए। उनका बिल कोई 10 लाख से भी ऊपर का बिल इन्होंने बना के भेजा हुआ था। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इसको तुरंत ठीक किया जाए। और ऑर्डर पास होने के भी 5-6 साल बीत गए थे। तो जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने पैसे की डिमांड की। 1 लाख रुपए में ये माने कि 1 लाख रुपए लेके हम इस बिल को ठीक कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोर्ट भी एक ऑर्डर पास करती है, उसके लिए भी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन बिजली के अधिकारियों को, इन घूसखोरों को पैसा चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है कि कोर्ट की मर्यादा भी नहीं ये लोग रख रहे। और उसके बाद इन्होंने मेरे को ये बताया कि ये बिल हम ठीक कर रहे हैं, हो सकता है ये माइनस में भी चला जाए। और 20,000 रुपया एडवांस लिया इन्होंने मेरे से, और बाकी इन्होंने ये कहा कि आपका काम तभी होगा जब आप बाकी पेमेंट करोगे, बगैर पैसे के आपको एनओसी नहीं मिलेगा, ना ही इसको बिल को हम ठीक करके देंगे जी। तो ये हाल है। और इन्होंने अपना एक क्लर्क बैठा रखा था जितेंद्र, और इन्होंने खुद पैसा नहीं लिया और उसके मार्फत पैसा लिया इन्होंने। नहीं, जब उनके सामने जब पैसा लिया जा रहा है तो इसका मतलब उन्होंने लिया है साफ तौर पे। हाँ जी, उनके साफ तौर पे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जो आप विजुअल देख रहे थे, जो दर्शकों को विजुअल आपने देखे होंगे, उसमें साफ तौर पे ये है, आप पैसे गिनकर उनके हाथ में दिए हैं। आपने उनको बताया भी है बाकायदा कि इतने पैसे दिए गए हैं। इस शर्मनाक हरकत को हमारे खुफिया कैमरे ने कैद किया और हम उसको आपको दिखा रहे हैं, जिसमें क्योंकि मैं सबसे पहले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी जुड़े हुए हैं। अनिल आर्य जी, आपको क्या लगता है, हमने पहले दिखाया देवराज जो थे, देवराज का हमने ऑपरेशन करंट दिखाया और किस तरह से उन्होंने रुपयों पे सेंध लगाने की बात की थी। जब हम दूसरा दिखा रहे थे तो उसमें अशोक शर्मा थे, और अशोक शर्मा किस 35,000 रुपये की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा कि 20,000 रुपये लिए हैं, 80,000 रुपये अभी भी बकाया है। हो सकता है कि अब वो मांगने आए कि आपने 20,000 रुपये का तो दिखा दिया, 80,000 रुपये के बारे में भी बताए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिजली विभाग में इस तरह के जो वाकया आपको दिखाया गया है, इसके बाद अब क्या करना चाहिए और भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है? विजयन जी, सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना हौसला, इतना साहस, इतना दिखाया कि आपने एक बहुत बड़े करप्शन को, उसकी पोल खोलने की हिम्मत की और टीवी पर दिखाने की पूरी सच्चाई को सामने लाने की ज़रूरत की। मैं ज़रूरत शब्द जानबूझ के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार जब आप 2 दिन से प्रोमो दिखा रहे हैं तो मुझे मालूम है कि आपके ऊपर दुनिया भर के प्रेशर होंगे कि इनको ना दिखाया जाए। इसके बावजूद आप दिखा रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके अंडर कवर रिपोर्टर्स को। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, सिर्फ बिजली विभाग नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, जहाँ रोज़मर्रा के सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ते हों, कुछ और शिकायतें दूर होनी होती हों, चाहे आपका जन्म का प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु का प्रमाण पत्र हो, चाहे नए कनेक्शन लेने की बात हो, चाहे लाइसेंस बनवाने की बात हो, चाहे गाड़ी का नंबर लेने की बात हो, A to Z किसी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन व्याप्त है। और इस करप्शन के बारे में अधिकारियों को ना पता हो, मंत्रियों को ना पता हो, सरकार को ना पता हो, ये बात स्वीकार करने को मैं तो कतई तैयार नहीं हूँ, चाहे कोई कितनी बात कहता रहे। करप्शन पे लगाम लगने की बात करेगा कौन? इस देश में जब इलेक्शन शुरू हुए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर कर आया, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, जब आधी सीटों पे लगभग पोलिंग हो चुकी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा गौन हो गया। जब सियासत से जुड़े लोग, नेता और सत्ता पर बैठे लोग, अगर शीर्ष लोग नहीं चाहेंगे करप्शन खत्म हो, तो ये करप्शन खत्म नहीं होगी।
जो अधिकारी अभी आपने दिखाया, अधिकारी कह रहा था, साफ कह रहा था, अब वो सच्चाई कितनी है जांच का विषय हो सकता है। जिन व्यक्ति का, जिस चीफ मिनिस्टर का नाम वो ले रहे थे, उनके गांव की बात कर रहे थे, मेरी पत्नी की, उसमें कितनी सच्चाई है जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, जी, अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को या सरकार में बैठे लोगों को पैसा देता है, तो इस करप्शन का खात्मा होना बड़ा मुश्किल है। करप्शन का खात्मा तभी होगा जब पूरे लोग, जनता भी जागरूक हो कि हम ना भ्रष्टाचार पनपने देंगे, ना करेंगे, ना देंगे, ना लेंगे। नहीं देखिए, ये क्या नाम है, हम आज बहुत ज़रूरी है वो जो दार्शनिक बातें हम करते रहे हैं हमेशा कि यह ख़त्म होना चाहिए, पर असल रूप क्या है आपने देखा, अनिल जी भी देख रहे होंगे, बाकी हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि असल रूप क्या है, कितने जगह पे भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम इसके बारे में जो बिजली मंत्री हैं डॉक्टर कैप्टन अजय यादव, मैं उनसे भी चाहूँगा कि अगर वो हमारे सामने रूबरू होके मीडिया के सामने इसके बारे में बताएं और क्या एक्शन लेंगे। हम इसके बारे में भी आपको पूरी, हम इसके तह तक जाएंगे, क्या एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ, किस तरह की बातें हो रही हैं, सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे और सारा कुछ पूरे पब्लिक के सामने लाएंगे अपने खबरें अभी तक के द्वारा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन करंट। एक वक्त है, अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि और किस तरह की चीज़ें होती हैं इस पूरे महकमे में, और भी दूसरे महकमे हैं, पर आज हम केवल बिजली विभाग के बारे में कर रहे हैं खुलासा।